हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इससे पहले के बाकी के टॉपिक्स वाइज वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। और ये जो हमारा टॉपिक वाइज सीरीज चल रहा है स्टैटिक जीके का, और स्टैटिक जीके के बाद हम लोग इसमें बाकी के जो भी टॉपिक हैं मिक्स वाले उनको भी लेकर के चलेंगे। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि ये जो टॉपिक सीरीज चल रहा है वो आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उनमें डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसी टॉपिक को ले लो तो ये एसएससी लेकर के बिहार एसएससी अलग अलग पेपर्स में, एनटीपीसी, ग्रुप डी, मतलब जो भी आप पेपर देखते हो, जो भी कंपटीशन के पेपर हुए हैं उन सभी में यहाँ से एक दो प्रश्न पूछे जाते ही हैं। तो हमारा मकसद यही है कि आप जब भी एग्ज़ाम्स देने जाओ तो टॉपिक को आप पढ़ कर के जाओ, वहाँ से आपका हेल्प मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, सिर्फ रिवीजन करना होता है, और रिवीजन करने के लिए हमें टॉपिक चाहिए, कहाँ से मिलेगा ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे इस चैनल के थ्रू आप आराम से अपना लास्ट टाइम पे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस बताए गए उनको अच्छे से याद रखिए। और इसमें इसके अलावा भी कई सारे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको आप देख लीजिएगा, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको अच्छे से याद रखिए। तो आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम से रिलेटेड। अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े हुए जो भी कुछ प्रश्न थे उनको देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है कि भारत के पहले जो चंद्रयान मिशन था उसका नाम क्या था। तो चंद्रयान फर्स्ट रखा गया था। चंद्रयान फर्स्ट रखा गया था और इसको लॉन्च किया गया था 2008 में। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कब, डेट क्या था। तो 22 अक्टूबर, ये याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च हुआ था चंद्रयान फर्स्ट। अब बात करते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना की गई थी कब? 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रयान 2 की बात करें, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम, इसका लैंडर का नाम था विक्रम। ठीक है, चंद्रयान 2 का लैंडर का नाम विक्रम था। और ये लॉन्च कब किया गया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रयान 2 की जो लॉन्चिंग हुई थी वो 22 जुलाई 2019 को की गई थी। आपको पता है कि 15 जुलाई को लॉन्च करना था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से, मौसम में भी खराबी होने की वजह से एक सप्ताह डिले करके इसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। तो ये दोनों चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, ये तो कई बार डेट पूछा जा चुका है अब तक एग्जाम्स में, तो ये भी याद रखिएगा कि कब, 22 जुलाई 2019 को। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और अभी आपने हाल ही में बिहार एसएससी सीजीएल दिया होगा, बिहार एसएससी सीजीएल, वहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, तो बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ से होता है? तो श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा से होता है, ये भी याद रखिएगा। इसरो का मुख्यालय तो बेंगलुरु में स्थित है, लेकिन इसका लॉन्चिंग जो पैड है वो आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था, जो कि सोवियत संघ के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, सोवियत संघ के द्वारा। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में पड़ता है, अहमदाबाद। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो भारतीय थे कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा, जो कि यान कौन सा था? तो सोयूज J11, ये जो यान था वो सोवियत संघ का था। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, राकेश शर्मा। नेक्स्ट आता है, और पहले यूरी गागरिन थे रूस के, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि मंगलयान जो लॉन्च किया गया था कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। कब लॉन्च किया गया था? जो कि ये बहुत ही एक गोल्डन मोमेंट था हमारे इंडिया के लिए, मंगलयान, क्योंकि पहले ही प्रयास में इसने मंगल ग्रह पर जो कि सफलता हासिल की थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था। तो 5 नवंबर 2013 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, और जाकर के करीब 8 से 9 मंथ के बाद ये पहुंचा था। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया, 24 सितंबर 2014 को ये जाकर के अपने ऑर्बिट में पहुंचा था। मंगल ऑर्बिट मिशन इसका जो नाम दिया गया था, MOM। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष जो मिशन है, इसे हाल ही में नाम दिया गया है गगनयान। ठीक है, ये पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान। आदित्य L1 के बारे में आपने काफ़ी चर्चा में था, काफ़ी सुना था, जो कि ये लॉन्च हुआ हाल ही में। तो ये भारत का पहला सूर्य मिशन है, यानी सौर्य मिशन है।
सूर्य के अध्ययन करने के लिए भारत ने आदित्य L1 को लॉन्च किया था। और कब लॉन्च किया था? 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च हुआ था। ये डेट ये आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट आता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको माना जाता है? तो ध्यान रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है वो विक्रम साराभाई को माना जाता है, विक्रम साराभाई। भारत ने अपना पहला जो कि सैटेलाइट कब लॉन्च किया था? तो भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था 1975 में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। प्रथम उपग्रह जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया, जिसका नाम रखा गया था इडूसैट, इडूसैट, ठीक है, इडूसैट, एजुकेशन से रिलेटेड इडूसैट, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग जीसैट 3 के नाम से भी जानते हैं। मंगलयान जो प्रक्षेपित किया गया था, किस यान से प्रक्षेपित किया था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि इससे लॉन्च किया गया था PSLV C-25 के साथ ये लॉन्च किया गया था मंगलयान। कब लॉन्च हुआ? 5 नवंबर 2013 को, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ? तो पहला भारतीय उपग्रह लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 डेट के साथ याद रखना है, 19 अप्रैल 1975 को। भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान कौन सा था? तो अंतर्ग्रहीय अभियान वो आपका मंगलयान ही था, ठीक है, मंगलयान। नेक्स्ट आता है कि चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनर अभियान को क्या नाम दिया गया था? अपोलो 11, अपोलो 11। इसरो ने दूसरा, यानी इसरो ने सेकेंड लॉन्च पोर्ट सेटअप कहाँ किया है? दूसरा जो कि लॉन्च पोर्ट सेटअप किया गया, ये तमिलनाडु में किया गया, तमिलनाडु में। जेई में पूछा गया था, SSC जेई में, तो ये आपको याद रखना है, 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट की चंद्रयान 2 है, जो किससे लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की गई थी GSLV MK3M1, GSLV MK3M1 से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2। नेक्स्ट है कि नील आर्मस्ट्रांग जो थे, आपको पता ही है, ये चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति में ये काउंट होते हैं। तो इन्होंने अपना जो कदम है चंद्रमा पर कब रखा था, ये डेट आपको याद रखना है, 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया जाएगा केरल में, केरल में स्थापित किया जाना है। अंतरिक्ष में पहुँचने वाला पहला जो बंदर था उसका नाम क्या था? अंतरिक्ष में पहुँचने वाला पहला बंदर अल्बर्ट द्वितीय, अल्बर्ट द्वितीय। अंतरिक्ष में करीब 140 किलोमीटर के आसपास तो ये पहुँचा, लेकिन वो वापस नहीं आ सका, वापस मतलब जीवित वापस नहीं आ सका था। 140 किलोमीटर लगभग, ये अल्बर्ट द्वितीय। अब यहाँ पे एक और प्रश्न ये बनता है कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाला पहला जो सर्वप्रथम कुत्ता था वो कौन सा था? तो सर्वप्रथम कुत्ता की बात करें तो लाइका इसका नाम था, इस कुत्ते का नाम था लाइका, ये भी याद रखिएगा, लाइका। अगला है कि ईवा, नासा की बोलचाल में, जो नासा है, नासा के बोलचाल में ईवा क्या है? तो ईवा जो है एक प्रकार का स्पेस वॉक को कहा जाता है, ईवा के नाम से जानते हैं, ईवा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुनीता विलियम्स जो है वो जिस स्पेस शटल से गई थी उस स्पेस शटल का नाम था डिस्कवरी, डिस्कवरी नाम था स्पेस शटल का, डिस्कवरी। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह का नाम GSAT-7, 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 ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, जो भी मिला जुला करके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे और जो लगभग पूछे गए हैं, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने अपने से जोड़ दिया है ताकि एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, बार बार पूछा भी जाता है, जैसे कि आपका आर्यभट्ट वाला कई बार आपने देखा होगा। उसी तरह से इसरो का जो ये आप मुख्यालय देख रहे हैं, या फिर इसमें से सतीश धवन वाला पूछा जाता है, भारत का अपना पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया था, इस तरह के कई सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि रेगुलर वीडियो इस तरह से आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।